बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इससे पहले भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने दो नज़रियात पढ़े थे। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के हवाले से, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिहाज से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ा था। आज हम फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ेंगे। ये हमारी जो वीडियो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हम इसमें खुद तशखीसी जो सरगर्मी है उसको भी हम हल करेंगे। खुद तशखीसी सरगर्मी को भी हम इसमें हल करेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हम डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें किसी एक या ज़्यादा अशिया की ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील होती हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। तो ये भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन ही है। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें एक या ज़्यादा अशिया की क्या होती हो, ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील होती हो। ऑक्सीडेशन स्टेट का तब्दील होना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। तो ये थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन। ये भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं पेपर के अंदर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में मिसालें कुछ दी गई हैं यहाँ पर। रिडॉक्स रिएक्शन की मिसालें जो ज़ैल में दी गई हैं, हर रिएक्शन सिस्टम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स पर मुश्तमिल है। तो जो मिसालें दी हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। इसको हम पढ़ते हैं, और जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम पढ़ते हैं। Zn+2HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो स्टेट हैं वो तब्दील होती हैं। हम देखते हैं कि कौन से एटम और आयन हैं जिनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो तब्दील होती हैं। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हम देखते हैं, ये कहाँ पर लिखे हुए हैं। ये हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ये हमने लिख दिए हैं। जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। ये हमने जब ऑक्सीडेशन स्टेट के कवायद जब पढ़े थे तो उसमें हमने तफसील के साथ पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम किस तरह से तफवीज़ करते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको प्ले लिस्ट पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुंचते रहें। तो यहाँ पर जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, और HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और क्लोरीन का -1 है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो Zn इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है +2, ये ऑक्सीजन है +2 और क्लोरीन का -1 ही रहता है। और जो H2 हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीजन स्टेट 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो यही हमने इसमें पढ़ना था। जो हमने शुरू में मिसाल ली थी उसमें हमने यही बात वाज़ह की थी कि केमिकल रिएक्शंस होने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील होती है या नहीं। तो आइए हम मालूम करें कि एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन रिडक्शन से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील होती है या नहीं। इसको हम दर्जा मसावत में ज़ाहिर किया गया है। जिंक जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0 थी। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +2, और यहाँ पर हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी। तो ये हो जाती है 0। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 0। और जिंक की ऑक्सीजन स्टेट +2 है। +2 का मतलब है कि जिंक ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को खारिज किया है। जिंक एक मेटल है, और मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का रुझान रखती है। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, +2। और जब इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन होती है। इलेक्ट्रॉन का इखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को जज़ब किया, इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी।
तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को जज़ब कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन का जज़ब करना रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया है, तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को हासिल करके हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी है। तो इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं वो तब्दील हो जाती हैं जब एक केमिकल रिएक्शन वकूअ पज़ीर होता है, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो तब्दील होती हैं, तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनने के अमल में भी दर्जा ज़ैल रिडॉक्स रिएक्शन वाक़या होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो पानी बनता है, और पानी के बनने में भी जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो वाक़या होता है। 2H2 + O2 = 2H2O। तो हम इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि इन एटम्स और आयन की ऑक्सीडेशन नंबर्स इस तरह से हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 था, और ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर क्या है, 0 है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, 2H2O। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +1 और ऑक्सीजन की -2 हो जाती है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये चेंज हो जाती हैं जब केमिकल रिएक्शंस वाक़या होता है। आइए इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाले एटम्स को मंदरजा ज़ैल मसावात से मालूम करते हैं। हाइड्रोजन तो यहाँ पर 0 थी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर क्या होगी, +1। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को खारिज किया है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है। इलेक्ट्रॉन का इखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खोकर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 स्टेट में तब्दील हुआ, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। हमने शुरू में जब ऑक्सीडेशन वाला हमने ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने इलेक्ट्रॉन के हवाले से पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का इखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, खारिज किया है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जब खारिज होते हैं तो हाइड्रोजन की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, और ये बतौर रिड्यूसिंग एजेंट अमल करता है, क्योंकि पानी जब बनता है तो इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन -2 है, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई इसकी। इलेक्ट्रॉन का हासिल करना रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन होगी, यानी ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हासिल करके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 स्टेट में तब्दील हुआ और रिड्यूस हुआ। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब वाटर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जब वाटर बनता है तो उसमें हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीजन क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो इस तरह ये एक रिडॉक्स रिएक्शन वकूअ पज़ीर होता है। ये हमारे पास एक खुद तशख़ीसी सरगर्मी है। इसमें हमने खुद तशख़ीसी सरगर्मी को भी हल करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दर्जा ज़ैल रिएक्शन में आप साबित करेंगे कि H2S की ऑक्सीडेशन और SO2 की रिडक्शन हुई है। तो उन्होंने सवाल के अंदर ही जवाब भी दे दिया है, हमारा बता दिया है कि H2S की ऑक्सीडेशन होती है, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन इसमें से खारिज होगा और SO2 की रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब ये है कि इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो ये वो अगर हमने डेफिनेशन को याद किया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, जो हमने पहले वीडियो बनाई थी, सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के लिहाज से जो फर्स्ट नज़रिया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो हमने वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने वो वीडियो अच्छी तरह देखी हो, तो अगर आपको डेफिनेशन याद हो, तो इसको हल करना बहुत ही आसान है। ये हमारा पहला सवाल था कि आप साबित करेंगे कि H2S की ऑक्सीडेशन और SO2 की रिडक्शन होती है। SO2 + 2H2S = H2O 2H2O + 3S। तो इसको हम हल करेंगे। आपने गौर के साथ इस वीडियो को देखना है। तो ये हम सवाल लिख लेते हैं यहाँ पर, दर्जा ज़ैल रिएक्शन में आप कैसे साबित करेंगे कि H2S की ऑक्सीडेशन और SO2 की रिडक्शन हुई है। तो ये मसावात हमने लिख ली है, SO2 + 2H2S + 2H2S = 2H2O
2H2O+3S। तो यहाँ पर SO2 इसकी H यहाँ पर है SO2 की रिडक्शन हुई है। तो यहाँ से S है, यहाँ पर SO2 है। इसको आप देखें, गौर से ज़रा देखें, ये जो लफ्ज़ यहाँ पर लिखा है SO2, तो इस तरफ जब हम देखते हैं ये SO2 है तो यहाँ पर सिर्फ S है। तो SO2 से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हो गया। SO2 से ऑक्सीजन क्या हुआ, खारिज हो गया। जब ऑक्सीजन खारिज होता है तो ऑक्सीजन के अखराज को हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर SO2 की क्या होगी, रिडक्शन होगी। H2S से हाइड्रोजन का अखराज होता है। H2S से क्या होता है, हाइड्रोजन का अखराज होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन होती है। हाइड्रोजन का अखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीजन का अखराज रिडक्शन कहलाता है। और SO2 से ऑक्सीजन का अखराज हुआ है, इसलिए इसकी रिडक्शन हुई है। तो ये जवाब सवाल के अंदर ही लिखा हुआ था कि H2S में से H जब निकलता है तो इसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन। H2S की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। और SO2 से ऑक्सीजन निकलता है तो ऑक्सीजन का अखराज रिडक्शन कहलाता है। तो SO2 की क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। तो ये सवाल का जवाब था। अब ये डायग्राम है, डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि H2S इसमें से हाइड्रोजन का अखराज होता है तो हाइड्रोजन का अखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है। SO2 से ऑक्सीजन का अखराज होता है तो ये रिडक्शन कहलाता है। तो इस लिहाज से हम इसका जवाब देंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिहाज से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन है उसके लिहाज से हम इस खुद तशकील सरगर्मी का जवाब देंगे। अब हमारे पास दूसरा सवाल है, ये वाला हमारे पास दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में लिखा है कि MnO2 और HCl के दरमियान होने वाले एक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पर मसावात लिखी हुई है, MnCl2 + 2H2O + Cl2 = MnO2 + 4HCl। इसमें किस शय की ऑक्सीडेशन हुई है, किस शय की रिडक्शन होगी, कौन सी शय बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगी और कौन सी शय बतौर रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगी, ये वाली हमारे पास मसावात दी हुई है। इस मसावात को हल करके हमने बताना है कि किस शय की ऑक्सीडेशन हुई है, किस शय की रिडक्शन हुई है, कौन सी शय बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगी और कौन सी शय बतौर रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगी। तो चले हम इसका जवाब यहाँ पर ढूंढते हैं। हमारे पास ये मसावात लिखी हुई है, MnCl2 + 2H2O + Cl2 = MnO2 + 4HCl। इसमें हमने देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन होती है, किसकी रिडक्शन होती है। तो यहाँ इसको हमने इलेक्ट्रॉन के हवाले से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस अगर हमने इलेक्ट्रॉन के लिहाज से याद किया हो तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के हवाले से, इलेक्ट्रॉन के लिहाज से हमने इसका जवाब देना है। ये दूसरा नज़रिया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का। इसकी भी वीडियो हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस का ये नज़रिया है इलेक्ट्रॉन्स के अखराज और इलेक्ट्रॉन के हसूल के लिहाज से। इसको हमने इलेक्ट्रॉन के लिहाज से ही ये सरगर्मी जो है ये हल होगी। इसमें MnCl2 ये इलेक्ट्रॉन को खारिज कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को हासिल कर रहा है। हमने यही बताना है कि इसमें से कौन सा जो एटम है, कौन सा मालिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है और कौन सा इलेक्ट्रॉन को जज़ब करता है। इसमें हमने बताना है किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन होगी। MnCl2 की ऑक्सीडेशन होगी या इसकी रिडक्शन होगी, Cl2 की ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, हमने ये बताना है। तो चले हम इसको हल करते हैं। चारों सवालों का जवाब हम ढूंढते हैं। पहला सवाल था हमारा किसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो MnCl2 की ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है। MnCl2 की ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खारिज कर रहा है। बी पार्ट था हमारा किसकी रिडक्शन होगी, तो Cl2 की रिडक्शन होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को जज़ब कर रहा है। Cl2 ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जज़ब करेगा, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। तीसरा सवाल था हमारा कौन सी शय बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगी, तो Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये MnCl2 को ऑक्सीडाइज करता है। Cl2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये MnCl2 को ऑक्सीडाइज करता है।
तो कौन सी है तो रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगी, तो MnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, क्योंकि ये Cl2 को रिड्यूस करता है। तो ये बहुत ही आसान सा इसका जवाब था। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक और जो सवाल है, तो ये डायग्राम है, डायग्राम में हम देख सकते हैं कि MnCl2 ये इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है। MnCl2 जब इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा तो ऑक्सीजन Mn के साथ जुड़ जाती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का अखराज होता है। तो MnCl2 से इलेक्ट्रॉन का अखराज होता है, MnCl2 ऑक्सीडाइज होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है। फिर 2H2O से ऑक्सीजन खारिज होती है, तो इसकी रिडक्शन होती है। और Cl2 जो है ये हाइड्रोजन को हासिल करता है, तो इलेक्ट्रॉन को जज़ब करता है, तो इसकी रिडक्शन होती है। तो ये था डायग्राम के ज़रिए हमने वाज़ह करने की कोशिश की है कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी। अब एक और रिएक्शन है, रॉक्स रिएक्शन हैं, इनमें से वो एलिमेंट मालूम करें जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ये भी हम मालूम करते हैं, ये सबसे ज़्यादा आसान है। रिड्यूस कौन सा होता है, ऑक्सीडाइज कौन सा होता है। यहाँ पर Zn प्लस CuSO4 इजिकल टू ZnSO4 प्लस Cu। तो ये जिंक जो है ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन देने का जहाँ रखते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और Cu जो है ये रिड्यूस होता है। यहाँ पर भी कापर जो है मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है, और AgNO3 जो है ये इलेक्ट्रॉन को जज़ब करते हैं। तो इसको हम हल करते हैं। फर्स्ट हमारा सवाल था Zn प्लस CuSO4 इजिकल टू ZnSO4 प्लस Tu। तो जिंक जो है, जिंक मेटल है, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को खारिज किया। तो जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन को खारिज किया तो SO4 ने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया। SO4 ने इलेक्ट्रॉन को कापर को प्रोवाइड कर दिया, कापर ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कापर अलहदा हो गया, और जिंक जो है ये SO4 के साथ जुड़ गया। इस तामल में जिंक इलेक्ट्रॉन को खारिज करके ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि कापर इलेक्ट्रॉन को हासिल करके रिड्यूस हो रहा है। तो जिंक जो है ये मेटल है, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है जिंक। जिंक जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और कापर जो है वो SO4 से इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, तो इसकी रिडक्शन हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है। दूसरा सवाल था कॉपर Cu प्लस 2AgNO3 इजिकल टू CuNO3 ट्वाइस प्लस 2Ag। तो इसमें कापर जो है ये इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा, तो इस तामल में कापर इलेक्ट्रॉन खारिज करके ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन जज़ब करके, सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यहाँ से जज़ब कर लेता है, और जज़ब करके क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा होता है। तो ये बहुत ही आसान था। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब है H2S प्लस Cl2 इजिकल टू 2HCl प्लस S। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकलती है सल्फ़र से। हाइड्रोजन का अखराज ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का अखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये बहुत ही आसान है। इस तामल में क्लोरीन हाइड्रोजन हासिल कर रहा है, लिहाजा इसकी रिडक्शन हो रही है। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हासिल किया, क्लोरीन की रिडक्शन होगी, और जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का अखराज हो रहा है, लिहाजा सल्फ़र की ऑक्सीडेशन हो जाती है, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन हो जाती है, और क्लोरीन की रिडक्शन हो जाती है। तो ये भी बहुत ही आसान था। एक और हमारा सवाल है यहाँ पर, तो उसको भी हम खास हल कर लेते हैं कि दरिया तैयार रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं है। दलाइल से वाज़ह करें तो ये रिएक्शन है हमारे पास NaOH प्लस HCl इजिकल टू NaCl प्लस H2O। तो Na ये भी एक आयन है, और HCl भी आयनिक ही स्पीशीज़ हैं, तो ये आपस में एसिड बेस का रिएक्शन है। ये एक एसिड बेस तामल है जिसमें कोई एटम आयन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहा। ये एक एसिड बेस तामल है जिसमें कोई एटम या आयन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहा, जैसा कि नीचे तामल दिखाया गया है। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl बन गया। तो इसमें ना तो किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, इसकी भी ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव है और इसकी भी नेगेटिव है। हाइड्रोजन की पॉजिटिव 1 वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी पॉजिटिव 1 है, और ऑक्सीजन की -2 की -2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की भी चेंज नहीं हो रही, इसलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहते। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी पढ़ा, और हमने जो
सरगर्मी थी खुद तशखीसी सरगर्मी, वो भी हमने हल की। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।